प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित प्रबुद्ध चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज, रामचंद्र प्रभु एवं अन्यान्य समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आज अत्यंत शुभ पवित्र दिवस है। हम लोग रामचंद्र के आविर्भाव तिथि प्रकट तिथि मना रहे हैं। विशेष करके इस तिथि को आश्रय करके स्वयं भगवान कृष्ण ही रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए हैं। राम और कृष्ण और राम में कोई भेद देखना नहीं चाहिए। ईश्वरीय भेद मानी ले है अपराध। कोई कहे राम एक अलग भगवान है, कृष्ण एक अलग भगवान है, नृसिंहदेव अलग भगवान है, ऐसे जो विचार रखने वाले हैं इसलिए करे वो अपराधी हो जाता है। एक ही भगवान भक्त की भाव माधुर्य आदि और सेवा अवधि प्राप्ति करने के लिए और भक्त के प्रेम और रस आस्वादन कराने के लिए और स्वयं आस्वादन करने के लिए है भगवान अपने स्वरूप को जो प्रकट कराते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट वो स्वरूप प्रकट हो जाता है। यथा वैदुर्य मणिवत, क्या बताया? यथा वैदुर्य मणि, क्या बोला? क्या बोला? वैदुर्य मणि कहा जाता है। एक प्रकार ऐसे मणि है जिसमें 7 रंग उसमें रहता है। कितने? 7 रंग विभजा कहा जाता है। जिस एंगल ऑफ विजन से, जिस दृष्टिकोण से आप देखोगे वो आपके वही दिखाई पड़ेगा। मणि तो एक ही है, मणि 2 नहीं है। लाल नील पीले आदि उसमें जो जैसे देखेंगे उसको दिखाई पड़ता रहता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में श्री भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद अनुभाष्य में लिखा है कि भगवान एक होते हुए और विभिन्न स्वरूप में भक्त के स्वरूप दर्शन कराते हैं। जो वात्सल्य रस को हो गया वो क्या देखेंगे? वात्सल्य के रूप में, बाल गोपाल के रूप में दर्शन करेंगे। जो सखर में सुबल आदि के कृष्ण के साथ कैसे गोचारण में जा रहे हैं वो दर्शन होगा। जो गोविभाव संपन्न होगा और साक्षात काम देव के मूर्ति के रूप में दर्शन होगा। मल्लानंग असर नीनांग निर्भरो इस श्लोक के द्वारा पुष्टिकरण कर दिया। और बृहद भागवत ग्रंथ में भी सनातन गोस्वामी भी वर्णन किया। ये भगवान अपने स्वरूप के जो है अपने धाम और परिकर के अनुसार प्रकाश करते हैं। वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकाशी होते हैं, वहीं पर परिकर भी विषक्सेन गरुड़ आदि परिकर है। अयोध्या में वही कृष्ण ही राम स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। परिकर भी हनुमान आदि उनके परिकर है। और संग ब्रज में वृंदावन श्याम सुंदर के रूप में द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, जतिरभ्यंतरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। जैसे जैसे भक्त होते हैं उसी प्रकार करते हैं। वदन तत्व वितस्तत्व जज गणमाद्यम ब्रह्मेति परमात्मी भगवान तिथि शब्दते। स्पष्टीकरण क्या? इसमें तत्व सिद्धांत इतने सहज सरल रूप में रखा गया कि ये समझ में कहीं कठिन न हो। जो सुनना नहीं चाहते हैं उसका 1000 बोलो तो कुछ नहीं होता है। जैसे तुलसीदास जी करे बांस के जंगल में इतने वर्षा होती है किंतु बांस जो है पत्ता छोड़ करके कुछ नहीं दे, न फल फूल ही ना पड़े। बोले मूर्ख के पास जितने भी बोलो कुछ नहीं है। ब्रह्मा के भांति उनके ज्ञानी गुरु भी मिल जाए, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी के भांति ऐसे गुरु भी मिल जाए, गुरु इतने भी समझाए वो समझेगा नहीं। तो उसके कह रहे हैं क्या? जिस प्रकार बांस के बगीचे जंगल में यदि हजारों साल तक की वर्षा भी हो, घना घोर का पत्ता छोड़ करके कुछ नहीं होता है। तो मूर्ख के पास जितने भी बोलो सुनना नहीं चाहते, क्या होगा? मूर्ख करने के कुछ ना लाभ नहीं है। तो इसलिए कहने की तात्पर्य है जो लोग कहते हैं जो जैसे संग ऐसे रंग है, आगे ये बात गलत है। जैसे संग ऐसे रंग ये जागतिक उदाहरण दिया गया। जैसे एक शराबी के साथ संग करो आप शराबी बन जाओगे,
एक भक्त के संग करो भक्त बन जाओगे, किंतु इन्हें स्वरूप परिवर्तन हो जाएगा ये नहीं लिखा गया। आज है स्वरूप जीव की गठन के समय है, जो उनके हृदय में जो पोटेंशियल है सूक्ष्माति सूक्ष्म, वो भक्त संग के द्वारा वो क्या होगा, धीरे विकसित होगा। है आज चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त स्वयं कहने लगे, ये मुरारी तुम कृष्ण भजन करो। मुरारी किया क्या नहीं, वो स्वयं कह रहे हैं, मेरे सिर को जो मैं रामचंद्र के चरण में बेच दिया, काढ़ीते नाम पाई, उनसे पास में ले नहीं सकता हूँ। जब लेने के प्रयास करते हो मेरा हृदय द्रवीभूत हो जाता है। तो ये सब रूप सनातन के साथ चैतन्य क्या बोले अनुपम भी रूप सनातन बोले तुम कृष्ण के भजन करो, वो भी करने वाले। ये सब अनेक उदाहरण, नारद ऋषि कितने संग दिया है, नारद ऋषि सबके संग दिया, ध्रुव से लेकर के प्रहलाद, युधिष्ठिर महाराज आदि गोपियों की सभी संग, किंतु जिसके जैसे स्वरूप है वह है तुम्हारे पास। इसको कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को वो नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय लिखा है। क्या करो, उदय मैंने प्रकट करो। सूर्य है तब तो उदित होगा, है ना, दूसरी सूर्य कहाँ से आएगा वो प्रकट होगा। तो ये सब जो तत्व सिद्धांत पहले हम प्रतिष्ठित हो जाए, पहले मन में कोई संशय नहीं रहेगा। रामचंद्र की कृपा से वो स्वरूप कैसे प्राप्त करके, मैंने वो तो है ही, उनका स्वरूप की उपलब्धि भी कर लिए। कौन काल के बताए ना, दंडकारण्य के ऋषि लोग जो है 10,000 साल वही गोपाल मंत्र जप कर रहे थे। अब भगवान रामचंद्र के दर्शन करके कृष्ण की उद्दीपना हुई और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। है देखो, ऊपर से क्या शरीर है, पुरुष शरीर है, अंतर हृदय में गोपी शरीर है, और रामचंद्र की प्राप्ति करने के लिए दौड़ रहे हैं। ऊपर से रामचंद्र, उसमें भगवान रामचंद्र के देखो इस लीला में आप लोग को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, है इस लीला में आप लोग को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक पत्नी व्रतधारी है और आप लोग के साथ ना रासलीला करना ना कुछ करना मेरे लिए संभव नहीं। मेरे जो प्रकट होने के जो विशेष कारण जो है मर्यादा की स्थापन करना है, हाँ मर्यादा को स्थापन करना पड़ता है। तो उस मर्यादा की कहीं उल्लंघन ना हो जाए उसको भी मेरा एक भी है, मेरे प्रजारंजन लोकरंजन अनेक प्रकार की मेरे कार्य आदि है। ये रासलीला की कार्य किसकी है, कृष्ण के वर्णनंदन समझ, वो भी धीर ललित नायक भाई है। आप लोग इतने दिन सुन रहे हैं कि नहीं, धीर ललित नायक है, वर्णनंदन समसंद है। वो गोपियों के साथ कैसे हास परिहास आदि करते हैं, परिहास पटु और निश्चिंतता, प्रेयसी वसीभूता, वैसे वसीभूत और नवन्यावान रूप में प्रकाशित। ये सब तत्व सिद्धांत में जब कोई प्रतिष्ठित होता है, 1000 लोग कुछ बकते रहे तो हमें क्या लेना देना है। इसलिए कहते हैं जो बकने दो, जो कथा में सुनते हैं कहते जो बकने दो है। पंडित को पंडित तो कहते हैं बस है, हाँ समझ। इसलिए अभी हम चलते हैं थोड़ा मूल रामायण वाल्मीकि ऋषि के ऊपर। मूल रामायण शैव है, यही मूल रामायण की बेसिस करके भित्ति करके और सारे जो है रामायण आदि प्रकटित हुए। रामायण के एक तात्पर्य देखा रहे क्या, मर्यादा आदि प्रतिष्ठा करते हैं, पिताजी के पितृ सत्य पालन करने के लिए स्वयं भगवान रामचंद्र है लक्ष्मण सीता आदि के साथ वनगमन कर रहे हैं। ये कहते हैं आदि कांडे राम जन्म सीतार विवाह अयोध्या ते वनवास त्यज राज्य भार। आदि कांड 7 खंड रामायण है, उसके संक्षेप में ये भी बताया। आदि कांड में क्या बताया, राम जी के जन्म के बारे में बताया गया है। आदि कांडे रामचंद्र जन्म, इसके बाद सीतार विवाह, सीता जी के साथ विवाह आदि भी दिखाया, विवाह तक दिखाया गया आदि कांड में है। आदि कांडे राम जन्म सीतार विवाह है। अयोध्या कांड में क्या दिखाया, त्यजी राज्यभार
अपने राज्य को त्याग दे करके वन में जा रहे हैं। आदि कांडे रामचंद्र सीतार विवाह, अयोध्या ते वनवास तजी राज्यभार है। और इसके बाद सुंदराकांड नहीं अरण्य कांड हो रहा है ना। अरण्य कांड में जो है सुग्रीव मिलन, बाली वध, ये संक्षेप में बता रही, संक्षेप में जानते सब ही आ जाता है। अरण्य कांड में क्या हो रहा है, सुग्रीव के साथ मिलन दिखाया गया है और बाली की वध दिखाया गया है। और इसके बाद सीताहरण दिखाया गया है। और अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड के बाद जो है वानर सेना आदि के द्वार लेकर के जा रहे हैं, लंका के ओर जा रहे हैं, किष्किंधा कांड हो गया। फिर सुंदराकांड में जो है लंका दहन आदि ये सब भी दिखाया उस है। और फिर लंका कांड में रावण वध दिखाया गया। जितने भी वध असुरों के वध हुआ लंका कांड में हो गया है। और उत्तराकांड के दिखाए 6 कांडेर विशेष सीता देवी कोरिलेन पाताल प्रवेश निताई गौर पेमान है। उत्तराकांड में क्या दिखाया है, सीता जी की है पाताल प्रवेश आदि दिखाया गया। बस इतना ही जानने से वो जो सारे कांड बस ये कहते यही 6 कांड विशेष, यही 7 कांड रामायण। 7 कांड रामायण पढ़ करके आपको पूछा जाए, एक व्यक्ति करे भाई तुमने पढ़ लिया, हाँ बोलो 7 कांड पढ़ करके बताओ, तुम पढ़ लिया सुन दिया 7 दिन ना 9 दिन रामायण होती है ना। नहीं, रामायण जो पाठ होती है 9 दिन पाठ होता है 9वीं होता है ना है। आज में हिंदी में कहते क्या बोलते हैं, एक बौके कम कर देते हैं वो है। संस्कृत व बंगला और इंग्लिश में ब उच्चारण आ जाता है। नवम ई शब्द जो है नवमी होता है, नवम ई नवम माने 9 है। आज 9 शब्द होते हैं ना माने 9, क्योंकि हिंदी में एक ओ के कम कर देते हैं। हाँ क्या बोलते हैं, नवमी। चलो बहुत अच्छी बात है, कल रामचंद्र जी बता रहे ना, इसलिए लोग वो अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, ये आज राम नवमी, नवम शब्द है इसलिए वो कार्य है। आज आप किस क्लास में पढ़ते हो, आप बताओ। नवम क्लास कहा जाता है, संस्कृत है नवम है, 9 क्लास में पढ़ते। किंतु आप लोग कहते क्या बोलते हैं आप लोग, नहीं आप लोग कहते कौन से क्लास में पढ़ते, जो कोई 9 क्लास में पढ़ते हैं आप क्या बोलते हो, हैं 9 चलो है। बहुत सुंदर है, कोई भी भाषा भाषी के अनुसार सब कुछ होता है और अभी हम आते हैं रामचंद्र जी की, जो बहुत सुंदर जी कथा है। वाल्मीकि रामायण रामचंद्र की लीला प्रकट के लिए बहुत सुंदर ही कथा सुनाते थे गुरुदेव हैं। ये स्वयं वाल्मीकि ऋषि कैसे श्री रामायण की रचना आदि की, इसके बारे में भी लिखा। यद्यपि रामलीला रामायण जो नित्य, जैसे श्रीमद् भागवतम नित्य है, नित्यम श्रीमद् भागवतम है। आज ये नहीं जे था पहले, मैंने क्या बोलते पहले नहीं था अभी हो गया, ऐसे नहीं कर सकते। काल काल में समय के अनुसार उसकी प्रकट होता है केवल। जैसे सूर्य है प्रातः काल में सूर्य उदित होता है, न सूर्य उदित होता है न अस्त होता है। एंगल ऑफ विजन उसके हम कहते हैं उदय अस्त मानते हैं नहीं है। सूर्य तो नित्य ही है कि तथापि उसी प्रकार
ये रामायण भी नित्य है। भगवान की जो लीलाएं जो है ये नित्य है। भगवान की लीलाओं को कैसे समझना चाहिए? नित्य समझना चाहिए, है। उसी प्रकार रामायण भी नित्य है, राम लीला नित्य है। अयोध्या में जो है लीला आदि नित्य ही चलते रहते हैं, है। नित्य धाम में नित्य ही चलते हैं। और उसी लीलाओं के जो है भगवान कृपा करके जोग माया के द्वारा इस संसार में प्रकटित कराते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम् भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भागवत में स्पष्टीकरण करें, कोई संशय ना हो, है। भगवान अनुग्रह करके कृपा करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम से, है, अपने धाम परिकर के साथ इस जगत में प्रकट कराते हैं। इस कथा को कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे और उससे क्या हो जाता है? वो अभिष्ट हो जाता है और बद्ध जीव के सारे अनर्थ दूर हो जाता है और अंत में भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम् भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्, है। श्रवण करना चाहिए। भजते यहाँ पर विधिलिंग प्रयोग हुआ। क्या लिंग संस्कृत में जो है विधिलिंग प्रयोग किया है। ये आपको श्रवण करना ही चाहिए। कहते नहीं मैं श्रवण नहीं करूँ, बोले अब श्रवण नहीं करने से तुम्हारे क्या होगा? अपराध होगा, प्रत्यवाय होगा। इसलिए कहते हैं जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। श्रवण करने के बाद उसमें तुम्हें अभिष्ट होना चाहिए, है। चलो यहाँ पर जो है कैसे रामायण कैसे प्रकट हुई जगत में, उसके लिए सुंदर गुरु एक वर्णन करते हैं। वाल्मीकि रामायण में बालकांड द्वितीय सर्ग श्लोक नंबर 15 या रखना है। वाल्मीकि मूल रामायण वाल्मीकि रामायण में बालकांड द्वितीय सर्ग 15 नंबर श्लोक में लिखा है, ये मां निषादर प्रतिष्ठम तमगम सस्यते समां जत कुंच मिथुनांचम एवं बधि काममोहितम। इससे साधारण अर्थ दिया गया, हे निषाद तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के दोनों जोड़ों के जो है जो काम से मोहित हो रहा था और बिना किसी अपराध के ही तुमने हत्या कर दी। ये तो लिखा गया है। इस श्लोक की है बहुत सुंदर में गुरुदेव बताते थे। ये वाल्मीकि ऋषि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ है उत्तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए। ब्रह्म मुहूर्त के समय था, है। ऋषिवर स्नान कर रहे थे, है। स्नान करके जब उठे, है, डुबकी लगाकर जब उठे, उस समय देखा उस सुंदर तमुसा नदी और इतने सुंदर निर्मल जल, है, सच्चा निर्मल जल, और जिसमें गुरुदेव कहते थे कि एक कॉइन छोड़ देने से नीचे गिर जा दिखाई पड़ता रहता है। और उस सर्व इतने सुंदर कमल पुष्प आदि खिले हुए थे, है। भीनी भीनी हवा भी चल रही है और विशेष करके इस समय जैसे कहा जाता है चैत्र महीने है, शुक्ला है, नवमी तिथि है और इतने सुंदर जो समय की समय था, है। क्योंकि रचना की भी एक भी कहा जाता है। ये वाल्मीकि ऋषि ये जिस समय स्नान कर रहे थे उस समय भी कैसे सुंदर पवित्र समय था, है। सब कुछ क्या होते हैं संयोग बना देते हैं, है। नक्षत्र भी राशि नक्षत्र भी सुंदर पवित्र था, पुनर्वसु नक्षत्र भी कहा जाता है। ऐसे दिव्य जो है चार तरफ जो है सुंदर भीनी भीनी हवा चल रही थी, है। उस तमसा नदी के दोनों तट पर अनेकों वृक्ष आदि फलों के द्वारा सुसज्जित थे, हरी भरी इतने सुंदर,
है। क्योंकि ये सब जो वर्णन करते हैं, कहते हैं देखो कोई वस्तु के वर्णन करने के लिए उद्दीपनी होनी चाहिए, है चाहिए। आज समझ, एक कहा जाता है, जैसे शास्त्र में उदाहरण देते हैं, नारी की सौंदर्य माधुर्य होता है उनकी है श्रृंगार के ऊपर, श्रृंगार के ऊपर होता है ना, जैसे पुतना के भांति आगे वो नहीं होता है। तो उसी प्रकार शास्त्र की सौंदर्य माधुर्य जो है शब्द अलंकार के द्वारा भी होता है, शब्द अलंकार के द्वारा ही भी होता है। इसलिए दो उदाहरण देते जा रहे हैं। शास्त्र में संस्कृत में दिया जाए, जैसे एक सुंदर नारी की सौंदर्य माधुर्य है, कमनीयता नमनीयता है, जो कुछ भी प्रकाशित होता है उनके श्रृंगार के ऊपर है। और उसी प्रकार शास्त्र की जो है सौंदर्य माधुर्य जो कुछ भी है अलंकार के ऊपर, शब्द अलंकार अर्थालंकार है। बोलने की शैली तो होती है, एक शब्द तो बोल देने से हो जाता है, किंतु वही शब्द को जो जितने विन्यास करे, वाक्य को बिना शब्द विन्यास करके बोलते हैं, शब्द विन्यास समझते हैं, एक्सप्रेशन जब होता है तब हृदय में एक आनंद होती है, होता है कि नहीं? क्योंकि इसलिए कहा जाता है अलंकार शास्त्र में ये सब दिखाया गया। एक शब्द अलंकार होता है, एक होता है अर्थ अलंकार होता है। इस प्रकार अलंकार आदि के द्वारा जब कोई शास्त्र आदि रचना की जाता है तो अब लोग उसके पढ़ने में आग्रह रखते हैं। सभी तो कथा तो सभी जानते हैं, किंतु बोलने के शैली अलंकार कौन कितने प्रयोग करता है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। किंतु उसमें एक भी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में भी कह रहे हैं, कोई नारी के जो सुंदर अलंकार के द्वारा सुसज्जित कर दिया किंतु उसके शरीर में प्राण नहीं है, तो उससे क्या है? कुछ लाभ है कुछ समय के लिए, जैसे कहा जाता है, जैसे उसके शमशान में जाने के समय उसके भी सुंदर अलंकार के द्वारा फूलों के द्वारा सज्जित कर देते हैं। दो समय सज्जित किया जाता है, याद रखना है। एक है विवाह के समय और अब जब अंतिम संस्कार में जाते हैं। हम लोग वैष्णव संप्रदाय भी ऐसी है, हम लोग तो विवाह के नहीं है किंतु अंतिम जो संस्कार होते हैं, जिसके कई संस्कार जो होते हैं उसको भी सुंदर करके सजाया जाता है कि नहीं जाता? जैसे आचार्य पादों की जब उनकी संस्कार होती है, देखो कितने फूलों के द्वारा सजाते हैं, सुंदर डोला में बैठा करके चामर आदि रखे, कितने सुंदर है। आज आज तो हम इसलिए करें, उसमें शास्त्र में भी कहा गया है, जो जिस प्रकार एक नारी के सुंदर रूप में सजा दिया, अलंकार दे सजा दिया, किंतु उसके हृदय में प्राण नहीं है। अप्राणो सैव जुष्टा, भागवत में कह रहे है, अप्राणो सैव जुष्टा, जिसके प्राण ही नहीं है, अनेक वर्ष अलंकार कर दिया, कुछ समय के बाद सब बेकार हो जाएगा, दुर्गंधा निकलेगा। अलंकार केवल अलंकार के द्वारा भी नहीं हो रहा है, उसमें क्या है? प्राण होनी चाहिए। ये प्राण क्या है? भक्ति। समझ में आ रही है? अभी मैं सिर्फ कहते हैं भक्ति के बारे में कहते हैं, यदि हृदय में भक्ति नहीं हो, अनेक और अलंकार आदि की तरह बोलते जा रहे हैं, किंतु कृष्ण भक्ति नहीं हुआ। ब्रज के बारे में कुछ नहीं बोला। हमारे तो सनातन गोस्वामी पाद बृहद भगवत में कह रहे हैं, यदि सब कथा बोल दिया, बोले ब्रज की कथा नहीं सुनाया तो उसकी कथा कोई मूल्य ही नहीं है। पिताई गौर प्रेमान है आज में। इसलिए तो ब्रह्मो विमोहन लीला में यही तो दिखा रहे हैं, ब्रह्मा जी इतने स्तुति करते जा रहे हैं, कृष्ण प्रसन्न नहीं हुआ, ना कृष्ण कुछ बोले। ब्रज की एक शब्द इतना ही बोल दिया, कृष्ण मंद मुस्कान कर दिया। ओहो भाग्य महो भाग्य नंद गोपाल बजू के संग जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन, हजारों कुछ ही बोले है। यदि ब्रज की कथा नहीं हुआ तो भगवान कहते हैं हमें इसमें लेना देना क्या है? जो जिस भक्त के रसिक होते हैं उसके लिए वो छेड़ते हैं कथा को, है समझते। और बाकी क्या बोले, पंडितों के दी बस केवल चर्चा करना ही
हैं, जिस दल में जाते उस दल में मिल जाता है। पंडितों तो यही काम है। अद्वैतवादी को जाए, अद्वैत भाई का हाँ ये ब्रह्म में लीन सबसे बड़ा है, वो भागवत के श्लोक लिख दे दीजिए है, उसकी व्याख्या कर। चलो यहाँ पर करें, जब वाल्मीकि ऋषि उस तमसा नदी में स्नान करने के जा रहे, स्नान कर, इतने सुंदर परिवेश था, देखने में इतने सुंदर था है, और भीनी भीनी सुंदर हवा भी चल रही है। ये चैत और बैसाख जो है इसको से बसंत काल भी आ जाता है। भगवान की रामचंद्र की आविर्भाव काल भी बहुत सुंदर है न ठंडी है न गर्मी, जैसे वो अभी है न ठंडी है न गर्मी है, कितना सुंदर सुशोभन है। और उस समय क्या देखा, एक क्रंच पक्षी जो है और वो दोनों जल में जो है क्रीड़ा आदि कर रहे थे, मोहित हो करके है। ये स्वाभाविक है। जीवों की स्वाभाविकता क्या है ना भाई, जब यौवन दशा आ जाता है स्वाभाविक रूप में अपोजिट जो है सेक्स के प्रति वो आकर्षित हो जाता है। युवती नंग जथा जुनु जुनंती युवती जथा, ये श्लोक किसके द्वारा रचित है? स्वयं महाप्रभु के द्वारा। ये महाप्रभु शंकर कहते हैं जे जिस प्रकार एक युवक युवती के देख करके अपने आप मोहित हो जाते हैं, क्योंकि शरीर की धर्म है, मन की धर्म है कि नहीं? शरीर और मन की धर्म उसी प्रकार कहा जाता है। युवती नांग जथा जुनु युवती जुनंचो युवती जथा है, मनोभिरम मनती। तो इसमें क्या शब्द लिया किया गया, मूल शब्द क्या है ना, उसे स्वाभाविकता है, उसमें कोई बनावटी नहीं रहता है। इसलिए देखो वो आनंद वृंदावन चंपू में ग्रंथ में भी वर्णन है प्रीफेस में लिखते हैं, जिसमें एक सुंदर युवती जो एक छोटा बच्चे को जो है वशीभूत कर नहीं पाते हैं, समझ में, माने अपने प्रेम के द्वारा वशीभूत कर नहीं पाती है। और वही जो युवती जो है एक युवक के जो है कटाक्ष के द्वारा वो लाभ भी कर लेते हैं, समझ में। ये उदाहरण दिया गया है। एक छोटा बच्चा क्यों, उनके हृदय में वो पोटेंशियल जो है अभी तक प्रकाशित नहीं हो रहा है। और वही छोटा बच्चा जो अब बड़ा हो गया युवक बन जाता है, तो अब वही युवती के साथ अपने आप वो मोहित हो जाता है। इसको विचार के इसलिए कहते हैं जो कौमार रह। चलो आगे की कथा हम सुनाते हैं। तो उस समय जो है वो क्रंच मिथुन, ये जत क्रंच मिथुनम, वो जो क्रंच पक्षी जो है सुंदर जो है जल में जो है क्रीड़ा आदि कर रहे थे। प्रेम की स्वाभाविकता ही है। निर्मल स्वच्छ जल उद्दीपन यहाँ पर दिखा रहे हैं, अनेकों सुंदर कमल आदि खिले हुए हैं, भीनी भीनी हवा भी चल रही है, मानो बसंत काल की ऐसे सुंदर हवा भी चल रही है। प्रातः काल भी है, निर्मल समय भी है। इसी कहते जत मोथन। और उस समय दूर से व्याध ने की उस क्रंच में जो है एक पुरुष को जो है वध कर दिया है। और देखते देखते वो पुरुष जो है, पुरुष क्रंच जो है उनके शरीर रक्त खून के द्वारा लथपथ हो गया। एक तो सुंदर सफेद वर्ण होता है, कुंच पक्षी जो होता है सफेद वर्ण होता है और उसमें खून आकर के उसे निशान के देखो कैसे लग गया है। और वो छटपटाहट होते हुए और अपने पत्नी की तरफ, माने वो क्रंची माने स्त्री पक्षी की तरफ देख रहे हैं, विलाप करती है, ये आज हमारी अंतिम दशा है, तुम्हें छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। उसको देख करके वो क्रंच भी कैसे भी दुख प्रकाश कर रहे हैं। तो इस दृश्य के देख करके और उस समय वाल्मीकि ऋषि के मुंह से ये श्लोक अपने आप निकल करके आ गया। इसे करे मां निषाद, हे निषाद शिकारी, प्रतिष्ठम तमो गम ससती समा, जत कुंच मिथुन एवं बधि
काममोहितम। अरे तुम ऐसे निष्ठुर हो, है? एक कि तुम ऐसे बद कदे बिछोड़ दिया है, तुम्हें कभी शांति नहीं, निरंतर शांति नहीं मिली है? क्योंकि तूने इस क्रौंच पक्षी के जो एक की जो काम के द्वारा मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध से तू हत्या कर दी। अरे निष्ठुर है। ऐसे करके वाल्मीकि ऋषि आए। वाल्मीकि ऋषि जब अपने आश्रम में आए, उनके मन क्या हो गया, खिन्न हो गया। भाई किसी के पास ऊपर क्रोध आदि प्रकाश करना, ये हमारे चित्त में क्या हो जाता है, खिन्नता आ जाता है? आज आ गया कि नहीं? तो फिर वाल्मीकि ऋषि कुछ समय के बाद चिंतन करने लगे, ये जगतिक विषय है? मैं साधु हूं, इस संसार के लोग है अपने अपने कर्म के अनुसार वो फल भोगते हैं, उससे हमें लेना देना क्या है? स्थितप्रज्ञस्व का भाषा, गीता में भगवान ये अर्जुन ने पूछा कि नहीं, जो स्थित प्रज्ञ, जिसके चित्त मन स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसके लक्षण क्या है? 3 श्लोकों के द्वारा भगवान ने उत्तर दिया। एक श्लोक विषय दुखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगतस्प्रिया वितरागो भय क्रोधो स्थितोधि मुनिर उच्यते। उसके मुनि कहा जाता है जो मनन करने वाला है, चिंतन करने वाले है, परमेश्वर परमात्मा भगवान को चिंतन करने, उसके मुनि कहा जाता है। ऋषि मुनि के संसार में क्या लेना देना है? सब जानते हैं ये संसार के जितने जीव है अपने अपने कर्म फल भोग रहे हैं। तुम जैसे कर्म किया वो जो कर्म भोग रहे। पूरे जन्म में दान पुण्य किए तो आ रहे हैं, तुम्हें पैसा तुम्हारे पास, पूरे जन्म में दान पुण्य नहीं किया तो कहाँ से आ जाएंगे? किसी के चोरी चपाटी किया और तुम्हारे पे जा रहे हैं। भाई इसमें कोई, ये तो यही कर्म की है। देयरफॉर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी को मैंने दुख दिया तो दुख आ रहे, कीचड़ किसी के ऊपर फेंका तो कहीं न कहीं घूम करके तो आएगा। उससे हमें लेना देना क्या है? आप बताओ। ये क्रौंचो क्रौंच के जो मिलन, उससे जो बिछड़ हो जाना है, उससे हमें लेना देना क्या है? हम साधु है? ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म की चिंतन करो, भगवान की स्मरण करो। इस संसार के लोगों की कथा सुन करके हमारे क्या होगा? कुछ लोग दुख सुनाते हैं ना, है मेरा ये नहीं हो रहा है गुरुदेव, मेरा दुकान नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे पति ऐसे है, मेरे पत्नी है, ये है वो है। सारा दुनिया के दुकानदारी सजा करके साधु के पास लेकर के आते हैं। साधु थोड़ी खरीद देंगे हाँ तो बताओ, सारा अपने संसार की दुकानदारी जो है ना, है सब सजा करके लेकर के साधु के पास आ जाते हैं। तो उससे साधु हमारे खरीद ले, किंतु साधु मनी मन कहते तेरा दुकानदारी ढंग से हो गया, अच्छा ही बात, किंतु ऊपर से सांत्वना देते हैं। और क्या करेंगे आप बताओ? अरे बात ही सुनने में तो कड़वा लगते हैं, कि सस्ते हैं। जन्म मृत्यु विवाह जो है महाभारत में लिखा है श्लोक, किस दंड में होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, सब पूर्व निर्धारित है। वो भी अपने कर्म के अनुसार। तुमने कर्म किया तो वही तो आएगा। किसके साथ विवाह होगा, कहाँ मृत्यु होगा, कहाँ धन प्राप्ति होगा, सब पूर्व निर्धारित है, प्रिडिक्टेड एंड प्री डेस्टिन्ड। उसके विधि के विधान कोई खंडाई थे नारी है, क्या कर लेगा बताओ? हमें पास आकर के बोलने से क्या होगा? कुछ कर पाएंगे? आप बताओ। सांत्वना देता है तो अच्छा तो ये मंत्र जप कर, ये कर, हाँ थोड़ा आगे पीछे कर दे सकते हैं, किंतु होना ही तो आज नहीं काज तो तुम्हें भोगना ही पड़ता। भोगात शांति त्यागात शांति। आज में भोग की भी शांति है और त्याग की भी शांति। रोग भोगते भोगते जब समय आ जाएगा वही दवाई में तुम्हारे काम हो जाएगा। जब तक रोग भोग नहीं हो तब तक कष्ट पा रहे, क्या करें? त्यागात शांति, जब त्याग दोगे शांति होगी। भोगात शांति त्यागात शांति, क्या कर लोगे आप बताओ? तुमने कर्म किया चलो, इसलिए वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं
ये मैं इसके लिए क्यों मैंने श्राप क्यों दे दिया? साधु के श्राप देना नहीं चाहिए था। ये माँ निषाद, हे निषाद, तुम्हें कभी शांति, शाश्वती शांति नहीं मिलेगी। क्यों? तुम ये जोड़े में एक के जो है बिना अपराध से कारण से तुमने उस ठीक उसी समय क्या देखो, स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी आकर के बोले, हे वाल्मीकि ऋषि, आपके मुंह से जो श्लोक अभी निकले हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक के द्वारा आप रामायण की रचना कीजिए। कितने सुंदर इसमें फल सब रामायण। ये जो श्लोक जो बता रहे हैं, मां निषाद प्रतिष्ठम तमगम सस्वती समा जत कुंचो मिथुनम एकम बदी है काममहितम। ये पर रामचंद्र की लीला के साथ इतने सुंदर सूचित हो रहा है, मन जोग हो रहा है। अर्थात भगवान रामचंद्र की आविर्भाव, इसके बाद उनके साथ सीता जी के विवाह, जैसे मैंने आदि कांडे राम जन्म सीतारा विवाह। आदि कांडे में क्या लिखा गया? रामचंद्र की जन्म कैसे होगा और सीता जी की विवाह प्रसंग भी कैसे है, ये भी कहते जा रहे हैं। अर्थात राम सीता की मिलन कैसे हो। और इसके बाद अयोध्या कांड में राज्य आदि त्याग दे करके, अर्थात अपने पितृसत्य पालन करने के लिए उनके वन में जाना है। ये भी उसमें सब इस श्लोक में तो नहीं बोले, किंतु उसमें सब लिखा है। और अरण्य कांड में सीता की हरण कैसे होगा ये भी बता रहे हैं। इसके बाद किष्किंधा कांड में सुग्रीव के साथ कैसे मिलन और बालीवध है। इसके बाद सुंदरा कांड में है लंका दहन आदि वर्णन किया गया। और फिर लंका कांड में रावण की वध आदि दिखा रहे। इसमें जो तुम्हें रावण दुष्ट है उसके वध करने जितने भी असुर वध। और उत्तराखंड में सीता जी के जो पाताल प्रवेश ये सब भी दिखाया गया, किंतु ये सूक्ष्म में बोले, इसलिए कहते हैं 6 खंडेर विशेष उत्तराखंड में। और सीता देवी कोरिलेन पाताल प्रवेश, सीता देवी पाताल में कैसे ये बताइए। इसलिए कह रहे हैं देखो, इस श्लोक में 4 चरण में आबद्ध था। ये जो कह रहे हैं मां निषाद प्रतिष्ठम है, तो इसमें कितने चरण है? 4 चरण में आबद्ध था। प्रत्येक चरण में बराबर 8 अक्षर था। इसमें देखो और इसमें 8 अक्षर होता है। तो यह श्लोक छंद में बहुत सुंदर छंद में था। और संग शिष्य भरद्वाज अपने गुरु वाल्मीकि ऋषि को सुने, गुरुदेव आपके मुंह से जो ऐसे सुंदर जो श्लोक निकले हैं, इस श्लोक के द्वारा आप ग्रंथ रचना कीजिए। ये ब्रह्मा जी फिर आए, बोले कैसे सुनेंगे, ग्रंथ रचना कैसे करेंगे? स्वयं ब्रह्मा जी आकर के उन्होंने रामचंद्र की लीलाओं की कथा जो है उनके श्रवण कराया है। जैसे जिस प्रकार व्यासदेव गोस्वामी नारद जी से सारी कथा को श्रवण करके फिर भक्ति योग के द्वारा उसके साक्षात रूप में अनुभव किया, तब लिखा। जिसलिए कहते हैं भक्ति योगेन मनसी समक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायांच तदपाश्र है। ग्रंथ आदि रचना की भी इसी प्रकार में शिक्षा दे रहे हैं। कहीं आ गया कुछ लिख दो बस, वो नहीं है, उसके साक्षात अनुभव करके दर्शन करके लिखा जाता है। आ समझिए ग्रंथों के ईश्वर है। इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार संग जो है नारद जी की भी संग हुई है। नारद जी सब जगह में भ्रमण करते रहते हैं। सत्य त्रेता दापर कलिक सब जगह में नारद जी ने किसी न किसी रूप में भी आ जाता है।
इसमें लिखा है, एक बार तपस्वी वाल्मीकि जी ने मुनिवर नारद जी को पूछा, इस समय कौन सर्वोत्तम पुरुष है? सर्वोत्तम पुरुष है। नारद ऋषि ने कहा, इक्ष्वाकु वंश में राम नाम की एक महान पुरुष है। माने किसी कल्प में वो लीला चल रही है और उसी को वो वर्णन कर, क्योंकि कृष्ण लीला, राम लीला, गौर लीला ये नित्य माना जाता है। अद्यावधि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारे पाए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये सबसे परम पुरुष कौन है? स्वयं भगवान रामचंद्र है। इनकी वंश के प्रमुख इक्ष्वाकु भगवान रामचंद्र, जिस वंश में उसे क्या कहा जाता है? इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है। आज के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के पुत्र हुए रामचंद्र। इसकी भी कथा भी सुंदर है। आज की कथा भी कभी कोई सुनाता है, अभी समय कम है। बहुत सुंदर कथाएं हैं सब। एक ग्रंथ पढ़ने से आपको पता नहीं लगे, अनेकों ग्रंथ आदि में जो है रामचंद्र की कथा अनेकों पुराने में भी है, भागवत में तो है ही है। संक्षेप में स्वयं सुखदेव गोस्वामी पास भागवत में रामचंद्र की कथा भी श्रवण कराया, किंतु मूल रामायण है विस्तृत रूप में। और दूसरी पुराणों में भी भगवान रामचंद्र की भी कथा भी है। इसलिए हमारे लघु भागवतामृत ग्रंथ में कहा जाता है भगवान की 3 परावस्था को माना जाता है। क्या कहते हैं? 3 परावस्था, परा माने श्रेष्ठ अवस्था कहा जाता है 3 परावस्था। एक है मर्यादा की परावस्था, भगवान रामचंद्र कहा जाता है। और कहते हैं लीला पुरुषोत्तम परावस्था जो है ये कृष्ण के कहा जाता है। और नृसिंहदेव के कहा जाता है भक्त वत्सल परावस्था। ऐसे किसी नृसिंहदेव के, नृसिंह जो भक्त के प्रति ऐसे जो भाव प्रकट किया, न भूतो न भविष्यति, इसलिए भक्त वत्सल भगवान नृसिंहदेव भगवान की। नृसिंहदेव इतने उग्र मूर्ति धारण किया। अब प्रहलाद आने के साथ ही साथ कहाँ के उग्रता भाव कहाँ चला गया, साथ ही साथ है। देखो है जैसे वर्षा हो रही है, अकस्मात है बादल हट गया और सूर्य के तेज आने लगे, देखा है ना है। ठीक उसी प्रकार कहाँ उग्र मूर्ति धारण किया कर नृसिंहदेव है। हिरण्यकशिपु के मारने के पास इतने उग्र मूर्ति धारण किया है, उनके कोई देव देवता उसके पास नहीं आ रहे। और जब प्रहलाद जी आए, देखो नृसिंहदेव के हृदय कैसे द्रवीभूत हो, बिल्कुल है पिता जैसे अपने पुत्र की दर्शन करके है स्नेह में अप्लुत होकर के आंखों के आंसू के द्वारा पुत्र के जैसे स्नेह आदि करते हैं। उसी प्रकार नृसिंहदेव प्रहलाद मन के गोद में लेकर के कैसे थपथपाने लगे। इसलिए नृसिंहदेव के क्या कहा जाता है? भक्त वत्सल नृसिंहदेव भगवान की। कैसा? इसलिए हमारे लघु भागवतामृत में ये वर्णन होते जा रहे हैं। रामचंद्र में क्या दिखाया गया? प्रजावत्सल, नृसिंहदेव भक्त वत्सल, और रामचंद्र में प्रजावत्सल, प्रजा के प्रति मर्यादा और प्रजा के प्रति किस प्रकार जो है निष्ठा दिखाए है। और कृष्ण में लीला पुरुषोत्तम दिखा रहे है। कोई परवाह नहीं है, कुछ भी कुछ करते रहे, उससे हमें क्या ले देना है। गोपियों के साथ कैसे लीला विहार आदि कर, रास लीला आदि करते जा रहे हैं। इसलिए तो भागवत में आ रहे ना, भागवत में रासलीला वर्णन के बाद सुखदेव गोस्वामी वर्णन जब हो गया, परीक्षित महाराज इस प्रश्न को छेड़ दिया। ये आपने तो कहा ये स्वयं भगवान इस संसार में आते वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए, मर्यादा को स्थापित करने के लिए है। परदारो अभिमर्शन की अभिप्राय जदुपते, पर स्त्रियों के प्रति है अभिमर्शन, उनके आलिंगन चुंबन आदि करना ये तो पाप कार्य है। जिसके लिए आपने बाली का वध किया था रामलीला में,
बाली के वध किया ना। बाली ने पूछा है मैंने तुम्हारे है कौन सा अपराध किया, और मेरे भाई सुग्रीव तुम्हारे कौन सा पुकार किया बताओ। है तुम क्षत्रिय वंश में है, रघुकुल रीति सदा चली यही प्राण जाए बोरु बचन। क्षत्रिय के कारण क्या है, कभी पीठ नहीं दिखाते हैं। आज समझ में, तुम पीठ दिखाया और मेरे है भगवान रामचंद्र इसे कहते हैं। बोले हाँ तुमने ये नियम को उल्लंघन किया, हमें वध करे। तो उससे भगवान रामचंद्र बोले हम जानते हैं तुमने महादेव के वर से है तुम ये वर प्राप्त कर लिया, स्वयं विष्णु भी तुम्हारे सामने आ जाए तुम आधा वर आधा शक्ति उसमें ले लो और अपनाता है, इसे तुमके वध करना है। किंतु तुमने जो देखो तुम इसलिए क्योंकि तुमने जो अपराध किया उसके बारे बताता हूँ। अभी जो है इक्ष्वाकु वंश के राजा जो है भरत है, और भरत के प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं इस स्थान पर आया हूँ। किष्किंधा ये सब क्या इक्ष्वाकु वंश की राज्य था, है वो है। देखो उसमें वर्णन हो रहा है। मैं भरत के प्रतिनिधित्व होकर के है मैं यहाँ पर भी किष्किंधा में आया हूँ। है तुमने जो अपराध किया, बोले क्या अपराध किया, तुम सुग्रीव के जो है पत्नी को हरण किया। उसमें लिखा है ना 6 अपराधी को माना जाता है, आदत है। तो इसमें तुम्हें वध करने की कोई नियम के पालन करना, आतताई को वध करना, आमने सामने युद्ध करके वध करे ऐसी की जरूरत नहीं होता है। इसलिए तुम्हें हमें तुमने पीछे से मैं मार है, पीठ नहीं दिखाती है। राम लीला में तो पीठ दिखाया, ये नहीं राम कृष्ण लीला में दिखा कि नहीं दिखा, रन छोड़ हो गया है भगनी है। जरासंध की आक्रमण के समय वो भी भग गए रन छोड़, और दूसरी जो है भगने लगे काल जबन जब आक्रमण करने लगे है, 2 बार पीठ दिखा है। आज समझ में है, इसलिए कहते हैं किंतु कृष्ण लीला राम लीला में कहते हैं देखो हमें कैसे है। और ये कथा सुनाते हो ना क्या, वो पीठ दिखाने के लिए एक बार रामचंद्र के बारे में जो कहते हैं। चलो मैं बाद में बताऊंगा, समय हो गया मुझे जाना ही है। इसलिए कह रहे हैं ये उस समय स्वयं नारद ऋषि उनके भी संतना दी, ब्रह्मा जी आदि करके उन्हें सारी कथा को सुनाया। फिर नारद ऋषि आकर के रामचंद्र के बारे में भी सुनाया। इसमें लिख रहा है नारद ऋषि ने कहा इक्ष्वाकु वंश में राम नाम के न्याय एक महान पुरुष है, उसके चरित्र है श्रवण करें। और फिर ब्रह्मा जी प्रकट होकर वाल्मीकि ऋषि के सांत्वना दिया और इस श्लोक के द्वारा है ग्रंथ रचना की प्रेरणा दी। निताई गौर प्रेमानंद। इसलिए वाल्मीकि रामायण इतने स्वयं वाल्मीकि ऋषि तपस्या के द्वारा अपने रामलीला को साक्षात में दर्शन किया और दर्शन करके ये रचना दी है। बोलो वाल्मीकि ऋषि की जय है। आज इसे तुलसीदास जी लिख रहे हैं भय प्रकटत है ना, नहीं और ये हमारे रामचंद्र की एक कार्य है जो राम नाम के जो कार्य है भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि में ब्रह्म, हाँ उल्टा नाम जगत जगत जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल वाल्मीकि भी कार्य है। उनके पूर्व चरित्र भी वर्णन भी करते जा रहे। रत्नाकर नाम से आगे देखो ऐसे भी वर्णन है। ये कल्प वेदेश्वरी कथा है। आज किंतु गुरुदेव कहते हैं ये वाल्मीकि और वो वाल्मीकि हो सकता है एक नहीं होगा से, किंतु ये तो ऋषि बन रहे हैं साक्षात है। आज समझे ये तो हमारे बंगाल के जो है वो कृतिवास ओझा ने है इनके ऊपर क्या लग दिया, यही वाल्मीकि रूप में कह रहे हैं। उल्टा नाम जगत जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम करके कोई यदि भगवत के नाम जब भी करे और देखो उसके क्या फल प्राप्ति होती
है, मरा मरा के राम राम हो गया, उल्टा नाम जगत जो जाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समान है। वाल्मीकि नाम भी कहता है, वाल्मीकि शब्द के शब्द से वाल्मीकि होता है। वाल्मीकि में छोटा छोटा जो कीड़ा होता है वो दिमाग कहा जाता है। आज में पूरे के शरीर ऐसे तपस्या करते ऐसे शरीर, उसके सारे शरीर की जो है वो छोटा छोटा कीड़ा जो उसको सारे शरीर में केवल हड्डी हड्डी रहा, और उसके ऊपर बिल्कुल मिट्टी के ढेर बनी है, ढेर बनी। और फिर उसके वर्षा हुई, हजारों साल वर्षा होने के बाद उसके सब गए, फिर उन्हें उठे। ये समस्त वाल्मीकि ऋषि के बारे में भी कहा गया है। कल्प भेदे से हरि कथा, विभिन्न कल्प में जैसी भी हो, एक कथा दूसरी कथा के साथ हम जोड़ देते हैं, किंतु सब कल्प भेदेशु हरि कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बोलो भगवान रामचंद्र की जय है, जय जय। और बाकी कथा तो आप लोग वेदवती के कथा है। नारद ऋषि भी है, विष्णु की अभिशाप भी दे दिया, बोला था तुमने हरिमुख दो, और हरिमुख ने दे करके कौन सा दे, हरिमुख दे, बंदर के मुख दे दिया। ये सब भी कथा विकाल आपने श्रवण किया है। इन्होंने बोलता है बहुत सुंदर जो है ये सब अनेक कथाएं जो है आज गौर प्रेमानंदे। थैंक्स, जय। अभी महाराज जी टाइम हो गया आज चलो भाई।